नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच, माइंड मास्टरी कोच एंड अ सर्टिफाइड काउंसलर। दोस्तों, टेलीसाइकिक्स एक वैज्ञानिक विद्या है जो आपके दिल की सबसे बड़ी से बड़ी इच्छाओं को सच कर सकती है। टेलीसाइकिक एक प्रूवन मेथड है। आप खुद सर्च कर सकते हैं गूगल पर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद सर्टिफाई करते हैं अपनी बुक में टेली साइकिक्स अपनी छिपी हुई अवचेतन शक्तियों को कैसे जागृत करें। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ से संपर्क कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। जब भी आप पुकारेंगे, आपकी सुनवाई आपकी पुकार की गहराई के अनुसार ही होगी। उदाहरण के लिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, लेकिन वो किसी काम की नहीं यदि आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। घर के तार आपके हैं, लेकिन मुख्य तार बिजली विभाग का है, जहां से बिजली आ रही है। आपके वायर का और मेन वायर का संपर्क ही आपको रोशनी जलाने में आपको सक्षम बनाता है। वह बिजली के अन्य उपकरण उपयोग करने में आपको सक्षम बनाता है। इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड और ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क करता है। आपकी प्रार्थना तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक आपको विश्वास न हो कि आपके भीतर एक प्रज्ञा है, एक आत्मा है जो सब कुछ देखती है, सुनती है और आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करती है। दोस्तों, टेलीसाइकिक का मतलब है आपकी साइक यानी आपकी आत्मा के साथ संवाद, जो कि सारी शक्ति का स्रोत है। जब आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपकी आत्मा भीतर से जवाब देती है और प्रतिक्रिया करती है। दोस्तों, आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, हर तरह की समृद्धि को पाने के लिए, अपने भीतर छिपे हुए गुणों को उजागर करने के लिए, आंतरिक खुशी, मानसिक शांति व आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए टेलीसाइकिक का उपयोग कर सकते हैं। टेलीसाइकिक की शक्तियों से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो मनचाहा धन भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी का अगला किस्सा आपको बताता हूँ टेलीसाइकिक पर, कि किस तरह एक आदमी ने अपना खोया हुआ प्रेम दोबारा हासिल किया। एक आदमी आकर डॉक्टर से मिला और उसने शिकायत की कि उसकी 15 साल की मैरिड लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उसकी पत्नी बेवफा निकली, उसने उसे धोखा दिया। उसकी पत्नी ने अपने बॉस से शादी कर ली जहां वो नौकरी करती थी। उस कंपनी के मालिक ने उससे शादी कर ली और उसने अपने पति को छोड़ दिया। उस आदमी ने बताया कि मेरी पत्नी का बॉस उससे कहीं ज्यादा आकर्षक और अमीर है। डॉक्टर मर्फी ने कहा, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे डर और विश्वास और तुम्हारे गहनता से मानसिक चित्र देखना कि तुम्हारी पत्नी अपने बॉस के चक्कर में पड़ जाएगी। तुम्हारे विश्वास और गहराई के अनुरूप ही तुम्हारे विचार सच हो गए। देखें दोस्तों, डॉक्टर मर्फी ने उसकी पहले पूरी बात सुनी
और उसको ये निष्कर्ष निकाल के दिया कि इस सब का कारण तुम ही हो। तुमने ही ऐसा किया है, जाने अनजाने, चाहे तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, इसके कारण तुम ही हो। तुम्हारा ही जो भीतर एक डर बना हुआ था और एक विश्वास पूरी गहनता के साथ बना हुआ था। तुम मानसिक चित्र देखते थे कि तुम्हारी पत्नी अपने बॉस के चक्कर में पड़ जाएगी, तो तुम्हारे विश्वास की ही गहराई के अकॉर्डिंग तुम्हारे जो विचार थे, तुम्हारे जो चित्र थे, वो सच हो गए। डॉक्टर मर्फी ने उस आदमी को टेलीसाइकिक के बारे में समझाया और सही ढंग से प्रार्थना करना सिखाया। और मर्फी के कहने पर उसने अपनी पत्नी को ये सब बताया। उसकी पत्नी ने फिर से उसको स्वीकार किया, अपने बॉस के साथ संबंध तोड़ दिया और एक नई नौकरी ढूंढ ली। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि टेलीसाइकिक के गलत इस्तेमाल से उनकी शादी टूटी और सही इस्तेमाल से फिर उनकी शादी हो गई। तो प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप बिजली का इस्तेमाल फैन चलाकर उसकी हवा का आनंद भी ले सकते हैं और आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने में भी कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई मनुष्य की प्रेरणा में है, उसके विचार जीवन में है। तो आज का टेलीसाइकिक का अभ्यास शुरू करते हैं दोस्तों। देखें दोस्तों, यदि वाकई में आपको जीवन में कुछ पाना है, तो उसे पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी, परिश्रम तो करना होगा। जितनी बड़ी मांग होगी, उतना अधिक परिश्रम होगा। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मिलेगा जरूर। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा। बस जरूरत है विश्वास करने की व उचित परिश्रम करने की। आज का हम अपना टेलीसाइकिक का अभ्यास शुरू करते हैं। आप अगर इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को हेडफोन या ईयरफोन लगाकर करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और जल्दी आएंगे। और एक अपना समय ले लें कि उस समय में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपने फ़ोन को डीएनडी पर डाल दें और हमारा जो आज का ध्यान है उसको हम शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो ज़रूरतें हैं वो आपने पूरी कर ली हैं और आपने अपना समय निकाल लिया है, हेडफ़ोन लगा लिया है, फ़ोन को डीएनडी कर दिया है और अब आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं। ये समय सिर्फ़ आपका है। तो दोस्तों, भीतर जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने शरीर को रिलैक्स नहीं करेंगे, आप अपने भीतर एंटर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान हमारे शरीर में अटका रहेगा, वो भीतर नहीं जाएगा। तो आप एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, जैसा आपको अच्छा लगता हो। इस मेडिटेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सिद्धासन या पद्मासन में ही बैठना है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बैठ सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएं, आंखें अपनी बंद कर लें, कुर्सी पे बैठें या सोफे पर बैठें, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बैठ जाइए। लेकिन बैठ कर ही करना है, ये शर्त है। क्योंकि यदि आप इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को लेट कर करेंगे तो नींद आ सकती है। तो लेटना नहीं है, बैठ जाना है अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको ठीक लगे। और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
शरीर में कहीं भी कोई भी तनाव यदि आपको महसूस हो रहा हो, तो आप उस तनाव को निकाल दें, बिल्कुल। कोई शरीर के किसी अंग में कोई खिंचाव नहीं रखना, कोई तनाव नहीं। जहाँ भी आप खिंचाव और तनाव रखेंगे, आपकी ऊर्जा वहीं पर रुक जाएगी, आपका ध्यान वहीं पर अटक जाएगा। तो शरीर के साथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। जैसा शरीर होना चाहता है, वैसे शरीर को हो जाने दें। शरीर के सभी तनाव मिटा दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। 2-4 मिनट में आपको सुझाव दूँगा, आप उन सुझावों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते चले जाएँ। छोड़ते चले जाएँ, छोड़ते चले जाएँ। तो आप महसूस करें दोस्तों, जितना आप महसूस करेंगे, उतना आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। The body is relaxing. 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 शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टेलीसाइकिक में गहरे जाने के लिए शरीर और मन को बिल्कुल शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तभी तो आप अपनी आत्मा से, उस परमात्मा से संपर्क कर पाएँगे। जब तक आप खुद में ही उलझे हुए हैं, तो हम कैसे संपर्क करेंगे? कैसे संवाद करेंगे? तो शरीर को रिलैक्स छोड़ने में कोई कंजूसी नहीं बरतें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। The body is relaxing. 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 शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। और अब मैंने आपको एक रिलैक्सेशन का ब्लैंकेट उड़ा दिया है। इस ब्लैंकेट को ओढ़कर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। ये बहुत ही कंफर्ट, रिलैक्स और बहुत ही जॉयफुल ब्लैंकेट है। इसके भीतर बहुत अच्छी ऊर्जा है। आप खुद को पूरी तरह से इस कंबल के अंदर ले लें, अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लें। द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। इसी तरह अब हम अपने मन को शांत करेंगे। तो महसूस करें मेरे साथ, द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड इज रिलैक्सिंग। द माइंड is relaxing. The mind is relaxing. The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing. The mind is relaxing. The mind is relaxing. The mind is relaxing. मन शांत हो रहा है। मन शांत होता जा रहा है। जितना आपका मन शांत होगा, उतना गहरा आपका कनेक्शन जुड़ेगा इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से,
या कहें परमात्मा से, उतना आप गहरे जा पाएँगे। तो मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। भूल जाएँ सारे संसार को कुछ समय के लिए। संसार के लिए 23.5 घंटे बहुत हैं। ये 30 मिनट सिर्फ़ आपके और परमात्मा के हों, बीच में कोई ना आए। मन को पूरी तरह से हटा लें सभी चीज़ों से। संसार के काम कभी पूरे नहीं होते, मरते दम तक पूरे नहीं होते। इंसान पूरा हो जाता है, लेकिन संसार के काम पूरे नहीं होते। तो अपना मन पूरी तरह से हटा लें संसार के कामों से, संसारों की व्यस्तताओं से। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएँ, भूल जाएँ सारे संसार को, सारी दुनिया को। प्रेज़ेंट हो जाएँ यहीं, अभी और यहीं। बी प्रेज़ेंट हियर एंड नाउ। बी प्रेज़ेंट हियर एंड नाउ। ये बहुत बड़ा सूत्र है दोस्तों। यदि आपने इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लिया, तो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। हमेशा, हर समय ये यूनिवर्स की शक्ति, ये ब्रह्मांड की शक्ति, ये परम पिता परमात्मा को आप अपने साथ पाएँगे। हमारा और उसका जो अलगाव है, वो सिर्फ़ हमारा प्रेज़ेंट में ना होना ही है। हम हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर में उलझे रहते हैं। आप कभी भी गौर कर लेना अपने जीवन में, पूरे दिन में 24 घंटों में 1 मिनट आप प्रेज़ेंट में मौजूद नहीं होते। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो, तो आप कभी भी नोटिस कर लें, घड़ी देखें पूरे 60 सेकंड तक और अपने आप से एक वादा करें, इन 60 सेकंड्स में मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यहीं रहूँगा। और शुरू करें घड़ी देखना, और 60 सेकंड पूरे होते-होते ही आपको कई विचार आ जाएँगे। विचारों का मतलब क्या है? कि आप प्रेज़ेंट में नहीं हैं। विचार आने का मतलब यही होता है कि आप उलझे हैं, या तो भविष्य का कोई काम कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते थे, वहाँ पहले ही पहुँच गए हैं मानसिक रूप से, या अतीत में कोई काम अधूरा रह गया था, उसको पूरा कर रहे हैं, कोई गलती हो गई थी, उसको सुधार रहे हैं, किसी को गलत बोल दिया था, किसी से गलत सुन लिया था, वगैरह-वगैरह कुछ भी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, तो आप 60 सेकंड भी प्रेज़ेंट में नहीं होते। मुश्किल से 2-4 सेकंड, 2-4 सेकंड में ही विचार आ जाएगा। तो मैं ये आपको बहुत गहरा जीवन का सूत्र दे रहा हूँ। बी प्रेज़ेंट हियर एंड नाउ। अभी हो और यहीं मौजूद होना सीख लें। प्रेज़ेंट में जीना सीख लें। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को सँभाले हुई है, उसका और आपका जुड़ाव हो जाएगा। इसके बाद संसार में आपको कोई दुःख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। जीवन को जैसा चाहेंगे वैसा जिएँगे। आप मुझे देखो, जब तक मुझे भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था, बहुत दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था जीवन में। अब आप देखिए, मेरा मन था हिमालयाज़ में फ्लैट लेने का, पहाड़ों में रह के, सब कुछ छोड़-छाड़ के, मज़े कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। तो परिश्रम तो करना होगा। लोग सोचते हैं कि बस एक आध बार सुन लिया, सोच लिया, समझ लिया, हो गया। नहीं होता। मुझे भी लगभग 1.5 साल लगा। आप सोचते हैं कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, बस एक निरंतर अभ्यास बनाना होगा। उसके बाद तो बस आपकी छोटी-छोटी बातें सुनी जाएँगी।
बड़ी-बड़ी तो बहुत जल्दी, छोटी-छोटी भी, जो भी आप चाहेंगे जीवन में, उसे ही कर सकेंगे। ये सब हमारे सुख-दुख, अभाव, ये सब हमारा जो है, वो परमात्मा से डिस्कनेक्शन ही है। सीधी-साफ-सी बात कह रहा हूँ आपको। वापस कनेक्शन जोड़ लेंगे, कोई दुःख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई अभाव नहीं। वही आपको सिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री का समझ के फालतू मत समझ लेना दोस्तों। मैं चाहूँ तो इसका कोर्स बना के भी बहुत महँगा बेच सकता हूँ, पर मुझे ज़रूरत नहीं है। लोग इसका फ़ायदा लें, बस यही इच्छा से मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। यही सोचते हुए और मानते हुए मन को बिल्कुल शांत कर लें, हटा लें इस संसार से कुछ समय के लिए। बी प्रेज़ेंट हियर एंड नाउ। मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। द माइंड इज़ रिलैक्सिंग। मन पूरी तरह से शांत हो गया है। जैसे ही मन शांत होता है, हम अपने भीतर गहरे उतर जाते हैं। गहरे, गहरे उतरते जा रहे हैं, अपने भीतर, अपनी आत्मा में उतरते जा रहे हैं। गहन शांति में ही आत्मा की अनुभूति होती है। अन्यथा आत्मा हमारे लिए सिर्फ एक शब्द है, कोई अनुभव नहीं है। कभी आपने अपनी आत्मा को महसूस किया? नहीं किया होगा। कैसे करेंगे? जब तक आप अपने मन में उलझे हैं। मन के बाद आत्मा का अनुभव आता है। तो जब तक मन में उलझे हैं, आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता। तो गहरे-गहरे हम अपनी आत्मा में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं और हम बिल्कुल गहरे उतर चुके हैं। यही वो क्षण है जहाँ हमारी प्रार्थनाएँ सुनी जाती हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं और वो पूरी की जाती हैं। तो दोस्तों थोड़ा-सा समय आपको देता हूँ, आप अपनी प्रार्थनाओं को दोहराएँ, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, मान लें। तो दोस्तों फिर से हम वापिस आ जाते हैं। कितना आनंद है ना भीतर, है ना? इसको शब्दों में नहीं कह सकते, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भीतर जाके इतना आनंद आता है कि बस बारिश आ रही है बहुत तेज मेरे पीछे। आपको शायद आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में। क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का।
मेरी बालकनी से 3 तरफ पहाड़ दिखते हैं, सूर्योदय दिखता है, सूर्यास्त दिखता है। मतलब चुन के लिया है मैंने हर चीज़, जो मुझे पसंद था। बिल्कुल शांति है और इतनी अच्छी ऊर्जा है यहाँ की कि मन हर समय प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। आनंद से बढ़ के कुछ नहीं है इस जीवन में, कुछ भी। आनंद तो धीरे-धीरे बाहर आ जाएँ, 2-4 गहरी-गहरी साँसें लेंगे और धीरे-धीरे बाहर आएँगे। बाहर आने में कोई भी जल्दी नहीं करनी, पूरा समय लेके बाहर आना है। क्योंकि जब आप भीतर गहरे जाते हैं तो एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ऊर्जा परमात्मा की हमें घेर लेती है और अगर हम झटके से वापस आते हैं, जल्दी करते हैं तो वो ऊर्जा एकदम से गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो हमारे लिए। इसीलिए कहता हूँ कि बाहर आने में पूरा समय लें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वापस आएँ। कभी-कभी बाहर ना आने का मन हो और आधा घंटा बैठना है, बैठ जाएँ। लेकिन जब तक आपका पूरा अंदर से बाहर आने की इच्छा ना हो, तब तक बाहर ना आएँ। बैठे रहें आँखें बंद करके, क्या जा रहा है? आनंद लें अपनी आत्मा का, परमात्मा का। तो दोस्तों, धीरे-धीरे आप आँखें खोल लें। अगर वापस आना है तो नहीं आना है, आपकी मर्ज़ी है। वीडियो को यहीं पॉज़ कर दें और जहाँ आपका मन करे, जब आपका मन करे, जब बाहर आएँ। मैं निरंतर ये वीडियोज़ बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको पसंद आती होंगी, आप ये प्रयोग करते होंगे क्योंकि देखो प्रयोग करोगे तो ही कुछ मिलेगा। सिर्फ़ जानकारी ले लेने से कुछ नहीं होता कि हाँ, ऐसे-ऐसे टेलीसाइकिक्स नाम की भी विद्या होती है और उससे जो है हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं सिर्फ़ जानकारी लेने से कुछ नहीं होगा। उसका उपयोग करें, परिश्रम करें, जीवन बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो विदा लेता हूँ आज के लिए, आज इतना ही। शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, शेयर करने में ना कंजूसी किया करो और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर दिया करो। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट्स करें, ऐसे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितनी आसान मैंने आपके लिए बना दी है। 1 साल तो मुझे समझने में लग गया था कि टेलीसाइकिक्स चलो कुछ है टेलीसाइकिक्स नाम की चीज़ और उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी के किस्से भी लिखे हुए हैं, पर उसमें प्रयोग कैसे करना है उसको वो कुछ नहीं लिखा हुआ, समझे? हाँ, वो कहते हैं कि ठीक है आप ये प्रार्थनाएँ करें। मैंने भी बहुत की, पर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कुछ ना तो गलती हो रही है, कहीं न कहीं कुछ तो गलती हो रही है। फिर मैंने और रिसर्च किया, ढूँढा, समझा, फिर समझ में आया कि भाई आप परमात्मा से संपर्क कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? मन आपका शांत नहीं है, शरीर आपका कभी इधर से हिडल रहा है, कभी इधर से उछल रहा है। कैसे करोगे? तो फिर मैंने ये सारा समझा, जाना और इसको उपयोग किया, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अपने जीवन के सारे दुःख आप काट सकते हो। जितनी भी शारीरिक, मानसिक परेशानियाँ हैं, वो काट सकते हो, अगर सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो। ओके, अब विदा लेते हैं। धन्यवाद मेरे साथ
बने रहने के लिए।